जय माता दी भक्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के बारे में। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख करके क्रोधित हो जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों से वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के करते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिए। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर के भगवती पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाई भुजा पर भी वार किया। वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। वह त्रिशूल अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बिका ने उसे हुक्का से निष्प्रभाव करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों द्वारा काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर युद्ध करने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछल कर चामर के ऊपर थप्पड़ मारा और उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया। और देवी ने उदग्रह को शिला, वक्ष तथा आदि से मार दिया तथा दांतों और मुखों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल ने वाशकल तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार दिया। तीनों नेत्रों वाली भगवती ने उग्रा से उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। विडान का सिर तलवार से काट डाला। धुरधर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थुथुन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर को मारने के लिए दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी हिलने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देखकर चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया। भगवती ने पाश फेंका, वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण किया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी, वह वैसे ही असुर तलवार के लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गर्जने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर से भैंसे का रूप धारण कर त्रैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी को और भी क्रोध आया और वह सूरापान करने लगी और बोली, बल और वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करते हुए सिंगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा।
फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, हे मूढ़, जब तक मैं सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले, मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कहकर उस महिषासुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पाँव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकाल नहीं पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदनंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण खड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती से प्रार्थना करने लगे और गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।